नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार राज्य, आपके शहर ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण खबरें। जुड़े रहिए बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे? गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा? महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। बिहार सरकार जीविका कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करना है। कम ब्याज दर और आसान किस्तों वाली इस सहायता से महिलाएं लघु उद्योग, सिलाई या खेती जैसे कार्यों में निवेश कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पीएनजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। लोग अब घर बैठे ही पीएनजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कंज्यूमर अपने जिले से संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा। देश के विकास में कृषि हमारी रीढ़ है। इस वर्ष के बजट में कृषि मंत्रालय के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। साथ ही हमारे अन्नदाता की सुविधा और लागत कम करने के लिए उर्वरक सब्सिडी हेतु 1.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, तकनीक को अपनाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति 4 अप्रैल को बिहार के भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने आश्रम, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। यह ऐतिहासिक स्थल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है। ग्रामीण भारत ही हमारे देश की असली शक्ति है। इस वर्ष ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के लिए 4.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है। यह निवेश न केवल आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सिंचाई सुविधाओं और स्वरोजगार के अवसरों को भी नई गति प्रदान करेगा। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के सपने को साकार करना है, जहां हर किसान समृद्ध हो और हर गांव आत्मनिर्भर बने। बांका से सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने को लेकर जनता दल यूनाइटेड द्वारा लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिए जाने के बावजूद उनकी सांसदी पर खतरा टलता नजर आ रहा है। उनकी सदस्यता रद्द होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि संविधान के दल बदल विरोधी कानून के तहत यह मामला सीधे पार्टी के निर्णय पर नहीं चल सकता। साथियों, हमारा लक्ष्य हर गांव को सशक्त और समृद्ध बनाना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार ने विकसित भारत ग्राम योजना हेतु राज्यों के योगदान सहित 1.51 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही हर गरीब को पक्का घर देने के हमारे वादे को निभाते हुए पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,916 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह निवेश गांवों में विकास की नई तस्वीर लिखेगा। निशांत कुमार सीएम मटेरियल हैं। उनमें उनके पिता वाले सारे गुण हैं। निशांत कुमार पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति हैं। यह बात मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कही। जेल से बाहर निकलने के बाद वे एक्टिव हो गए हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में अनंत सिंह ने पूर्व विधायक पप्पू खान के आवास पर उनसे मुलाकात की। यहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार की तारीफ की। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के माध्यम से राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सीधे बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने का सशक्त अवसर भी प्रदान करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 27 से 29 मार्च के बीच बिहार में मौसम तेजी से बदलने वाला है। बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज चमक, बारिश, तेज हवा और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
यहां मौसम ज्यादा खराब हो सकता है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग 2025 से 26 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य 3,800 करोड़ रुपए को हासिल कर लेगा। अब तक विभाग 3,252 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली कर चुका है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए कार्य विभागों और 150 करोड़ रुपए घाटों से वसूल किए जाएंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक जिलों ने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व जमा किया है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली जीविका दीदियां अब तकनीक के क्षेत्र में एक और ऊंची छलांग लगाने जा रही हैं। सोलर प्लेट और एलईडी बल्ब बनाने के बाद अब राज्य की 7,000 जीविका दीदियां इंडक्शन चूल्हा तैयार करेंगी। बिहार बजट 2026 से 27 में शिक्षा विभाग को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के लिए कुल 68,216.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 19.63% है, जो किसी भी विभाग के लिए सबसे अधिक है। इसमें स्कूल शिक्षा के लिए 60,204 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 8,012 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार की फिजाओं में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, हुजूर, कुर्सी कब खाली होगी? सूबे के कद्दावर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के मुसाफिर तो बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मसनद को अब भी मजबूती से थामे हुए हैं। इस दोहरे किरदार ने सूबे के सियासी गलियारों में बेचैनी और चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्ध यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। पटना में आज समृद्ध यात्रा का समापन हो रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि सीएम नीतीश का मुख्यमंत्री के रूप में यह आखिरी यात्रा है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने के कारण उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा और राज्य में नई सरकार का गठन होगा। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार बेघर परिवारों को घर बनाने के लिए सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दे रही है। इसके तहत मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए और मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। यह योजना ग्रामीणों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। राजधानी पटना की पुलिस ने गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को चूना लगाने वाले एक संगठित साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक फ्लैट पर दबिश दी, जिसे अपराधियों ने अपना ऑन ऑपरेशन सेंटर बना रखा था। गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से एक सुनियोजित तरीके से मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। सीधी सहायता घटक के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी स्वयं की भूमि पर निर्माण कार्य हेतु कुल 2,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलती है और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपना पक्का घर सुनिश्चित कर पाते हैं। पटना राज्य में संचालित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की मासिक छात्रवृत्ति अब दोगुनी कर दी जाएगी। इन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। नए प्रस्ताव के तहत इन्हें अब 2,000 रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान होगा। इससे इन छात्रावासों में रहने वाले राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के करीब 10,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के कई शहर सीधे हवाई नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे यात्रा आसान होने के साथ साथ विकास और निवेश को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के कई शहर भी शामिल हैं। इस फैसले से राज्य में हवाई यात्रा का दायरा तेजी से बढ़ेगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हर सिर पर छत का संकल्प अब सिद्धि की ओर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 उन परिवारों के लिए आशा की नई किरण है
जो अब तक पक्के घर से वंचित थे, चाहे वह ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या एमआईजी वर्ग हो। सरकार 3 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय सीमा वाले पात्र परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और बेघर मुक्त भारत के निर्माण में सहभागी बने। पटना, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अब वेतन और भत्तों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। सरकार द्वारा पिछले साल गठित इस आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अब अंतिम पड़ाव पर है। पटना, भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से मंदी का दौर जारी है, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों को हैरत में डाल दिया है। जनवरी 2026 में चांदी ने 4,20,048 रुपये प्रति किलो का सर्वकालिक उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन वहां से कीमतें करीब 1.85 लाख रुपये गिरकर 2,34,700 रुपये के आसपास आ गई हैं। यह लगभग 44% की भारी गिरावट है, जो पिछले कई वर्षों में चांदी के भाव में आई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है। पटना/मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी रूहक पा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि गायघाट थाना क्षेत्र में एक नशे में धूत दरोगा ने एक निर्दोष किसान स्वर्गीय जगतवीर राय की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। तेजस्वी यादव ने इस घटना को अराजकता की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि जिस पुलिस अधिकारी पर हत्या का संगीन आरोप है, उसे सजा देने के बजाय नीतीश सरकार मेडल से नवाजने की तैयारी कर रही है। दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU एक बार फिर विवादों के घेरे में है। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कैंटीन और कॉफी हाउस को लेकर गंभीर अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। आरोप है कि पिछले कई वर्षों से इन व्यावसायिक इकाइयों का संचालन बिना किसी वैध टेंडर प्रक्रिया के किया जा रहा है। इस अव्यवस्था के कारण विश्वविद्यालय को मिलने वाले मोटा राजस्व की भारी हानि हो रही है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ीडी से हो रहे हैं। शेओहर, बिहार दिवस के अवसर पर गुरुवार को समाहरणालय मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भाग लेकर राज्य की गौरवशाली परंपरा को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद लवली आनंद, विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी तथा पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। पटना जिले के मनेर थाना अंतर्गत छितनावा गांव में गुरुवार को बच्चों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो गुटों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते उग्र हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी और रोड़ेबाजी हुई। इस हिंसक झड़प के कारण पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर बधर भागने लगे। पुलिस ने मौके से 4 राउंड फायरिंग होने की आधिकारिक पुष्टि की है। BSRTC, त्योहारों के समय ट्रेनों में सीटें महंगी और उपलब्धता कम होने के कारण प्रवासी कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC द्वारा संचालित 118 अंतर्राज्यीय AC सीटर व स्लीपर बसों ने प्रवासी कामगारों को सस्ती व आरामदायक यात्रा का अनुभव कराया। होली और ईद के त्योहारों के मौके पर निगम द्वारा संचालित इस विशेष त्योहारी बसों में 23 फरवरी से 23 मार्च, एक महीना के दौरान 73,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इनकी सीट ऑक्यूपेंसी दर औसतन 94% रही, जो इस सेवा की लोकप्रियता को साफ दर्शाती है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के चौरनिया गांव में हुए जगवीर राय हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। SISP ने कर्तव्यहीनता और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी राजा सिंह सहित छापेमारी में शामिल पूरी पुलिस टीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। निशांत कुमार की बढ़ती सियासी सक्रियता के बीच गुरुवार को उन्होंने राजधानी पटना के गर्दनीबाग काली मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए। नवरात्र के अष्टमी दिन मंदिर पहुंचे निशांत ने पूजा अर्चना कर राज्य और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। मंदिर से बाहर निकलते हुए निशांत कुमार ने कहा, सबको नवरात्र की बधाई। आज अष्टमी है, मां का आशीर्वाद लेने आया हूं।
बिहार और देश के सभी लोगों पर माता का आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। होली और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान ट्रेनों में सीट न मिलने और ऊंचे किराए की मार झेल रहे प्रवासी कामगारों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा संजीवनी साबित हुई है। निगम द्वारा संचालित 118 अंतर्राज्यीय एसी सीटर व स्लीपर बसों ने प्रवासियों को न केवल सस्ता बल्कि आरामदायक सफर का अनुभव कराया। आंकड़ों के अनुसार 23 फरवरी से 23 मार्च के बीच 73,000 से अधिक यात्रियों ने इन विशेष बसों का लाभ उठाया, जिससे रेलवे पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी कम हुआ। बिहार की सियासत में सख्त फैसलों और शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। सीएम नीतीश का एक भावुक करने वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरा में समृद्धि यात्रा के दौरान मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के सामने एक पोस्टर लहराया। इसके बाद तो माहौल अचानक भावनाओं से भर उठा, जिस पर लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कृपया मुख्यमंत्री पद न छोड़ें, आपकी बिहार को आवश्यकता है। शायद ये सिर्फ पोस्टर नहीं था, ये उन हजारों लोगों की भावना थी जो सीएम नीतीश को बिहार से नहीं देना चाहता है। मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने वालों की बिजली बिना किसी सूचना के काट दी जाएगी। बिहार भूमि। बिहार में हड़ताल पर बैठे राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे अधिकारियों की सूची बना रहा है जो तय समय तक काम पर वापस नहीं लौटे। जिलों से अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों की पूरी जानकारी मांगी गई है। 1-2 दिनों के अंदर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार मुद्दा बना है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कैलेंडर, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीएम का काफिला जैसे ही बिहार शरीफ में कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा था, अचानक एक मासूम बच्ची दौड़ते हुए गाड़ियों की तरफ पहुंच गई। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता से स्थिति संभल गई और संभावित दुर्घटना टल गई। इंडियन रेलवे ने अहमदाबाद से पटना के बीच चलने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन को अब रेगुलर ट्रेन बनाने का फैसला किया है। अब यह ट्रेन नई संख्या 2190-5/06 के साथ वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इस फैसले से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद थी। नए रूट और ठहराव को लेकर कई जगह नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रामनवमी के मौके पर पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में इस बार खास तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर नैवेद्यम लड्डू बनाए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने इस बार करीब 24,000 किलो प्रसाद तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 18,000 किलो लड्डू पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। बिहार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 4 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे को लेकर बेतिया प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। गुरुवार को डीएम तरनजोत सिंह और एसएसपी शौर्य सुमन ने भितिहरवा गांधी आश्रम का दौरा कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शिवपुरी इलाके के बी राय रेसिडेंसी के फ्लैट नंबर 404 में कुछ अवैध काम चल रहा है। जब पुलिस की टीम ने वहां अचानक छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। एक साधारण से दिखने वाले फ्लैट को गिरोह ने अपना हाईटेक कंट्रोल रूम बना रखा था। यहां से देश भर के लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर ठगा जा रहा था। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर छपरा रेलखंड पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है। ऐसे में यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर चेक करने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय हवाई मानचित्र पर मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई डेस्टिनेशन पॉलिसी के तहत अब पटना और गया एयरपोर्ट से कई नए अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ानें शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस पहल से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
बिहार में राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। आम जनता के काम प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार अब रिटायर्ड अधिकारियों की सेवाएं लेने के साथ साथ मौजूदा अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने जा रही है। बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव जरूर होगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह जानकारी गुरुवार को भभुआ में दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में जुबानी जंग का स्तर बहुत गिर गया है। कोलकाता के एंटाली विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी स्वर्ण कमल साहा विवादित बयान देकर चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने भाजपा की महिला उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस घटना के बाद भाजपा ने टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खड़गपुर सदर से पार्टी उम्मीदवार दिलीप घोष ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पुलिस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टाइल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा डोजियर खोल दिया है। टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिन जनरल ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया है, उनका रिकॉर्ड दागदार है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि आयोग ने भ्रष्टाचारियों, जमीन घोटाला करने वालों और भाजपा के वफादारों को बंगाल में तैनात कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आलू किसानों की आत्महत्या और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया है। गुरुवार को सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी सरकार को कृषि संकट, कानून व्यवस्था और मतदाता सूची के मुद्दों पर घेरा। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य में आलू किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार उनकी मदद करने की बजाय आंखें मूंदे बैठी है। टीएमसी चलेंगे बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की गर्मी के बीच तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ हमला बोला है। टीएमसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी है। कहा है कि अगर हिम्मत है तो भाजपा में शामिल हुए उन नेताओं की जांच कराएं जिन्हें कभी वे खुद भ्रष्ट कहते थे। टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी को अग्निपरीक्षा में सफल बताते हुए भाजपा की वॉशिंग मशीन वाली राजनीति पर प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन बृहस्पतिवार शाम कोलकाता में खराब मौसम की चपेट में आ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मुख्यमंत्री के विमान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा। इस घटना के दौरान हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया और सुरक्षा कारणों से विमानों का परिचालन भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अंततः मौसम में सुधार के बाद मुख्यमंत्री का विमान शाम 5:19 पर सुरक्षित लैंड कर सका। रांची रेल मंडल में सीबीआई की छापेमारी व रिश्वतखोरी के मामले में संलिप्तता के संदेह के बाद सीनियर डीसीएम शुचि सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। गुरुवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के कोलकाता मुख्यालय से जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई। आईपीएल 2026 का आगाज शनिवार 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत होगी। फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने पहले फेज का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था, जो 12 अप्रैल तक खेला जाएगा। बिहार बोर्ड 2026। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जिन छात्रों के नंबर उम्मीद से कम आए हैं या जो 1-2 विषय में पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा बड़ा मौका लेकर आती है। इस परीक्षा के जरिए छात्र दोबारा परीक्षा देकर अपना साल बचा सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है, साथ ही इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। रांची में शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर एक और भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी।
दूसरी ओर सीबीएसई और आईएसएसई के हजारों विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और पूजा समितियों ने समन्वय बनाते हुए छात्रों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। सीबीएसई के विद्यार्थियों की बायोलॉजी की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी, जबकि आईएसएसई के छात्रों की कंप्यूटर साइंस की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से दोहराया, ईरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा, मैं नहीं, वे डील करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे जिसने भी देखा है वो समझ जाएगा कि वे समझौता क्यों करना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, लेकिन ईरान दिखावे के लिए कह रहा है कि हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं। दिशा झा, नाना पाटेकर अभिनीत वेब सीरीज संकल्प इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज की निर्माता उनकी बेटी दिशा झा हैं। इस वेब सीरीज अपने पिता और अब तक की अपनी जर्नी को लेकर उन्होंने कई बातें साझा की।